एक दिन भगवान बुद्ध के शिष्यों में त्याग और लोभ जैसे विषयों पर चर्चा हो रही थी। बहुत समय बीतने पर भी शिष्य किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे, तो सब मिलकर भगवान बुद्ध के पास पहुंचे। बुद्ध उनकी समस्या का समाधान करते हुए बोले, किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास बहुत धन था। उसकी तिजोरियां हमेशा मोहरों से भरी रहती थीं, लेकिन उसका लोभी मन नहीं मानता था। जैसे जैसे धन बढ़ता जाता था, उसकी लालसा और भी बढ़ती जाती थी। सेठ बहुत ही कंजूस था, कभी किसी को एक कौड़ी भी नहीं देता था। यदि कोई उसके दरवाजे पे आकर हाथ फैलाता तो वो उसे दुत्कार देता। संयोग से एक दिन उसके यहाँ एक साधु आया। उसे देखकर अचानक सेठ को जाने क्या सूझा कि उसने एक पैसा उसकी झोली में डाल दिया। साधु चला गया, लेकिन सेठ के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उसने देखा कि शाम को उसे एक मोहर प्राप्त हो गई। पैसे के बदले में मोहर। वाह! मारे खुशी के वो कूदने लगा, परंतु थोड़ी देर में उसकी सारी खुशी काफूर हो गई। उसके भीतर कोई कह रहा था, ओ मूर्ख, तूने साधु को पैसा ही क्यों दिया? यदि एक मोहर दी होती तो तू ना जाने कितना माला माल हो जाता। ऐसा विचार आते ही सेठ ने अपने आप को धिक्कारा। हाँ, सचमुच मैंने मूर्खता की। अब वह साधु के आने की बात जोड़ने लगा, पर उसे अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। अगले दिन ही वह साधु आ गया। साधु को देखते ही सेठ ने झट से अपनी तिजोरी से एक मोहर निकाली और साधु की झोली में डाल दी। मोहर लेकर साधु चला गया तो सेठ के लिए एक एक पल युग के समान हो गया। वो चाहता था कि कैसे भी शाम हो जाए। शाम हुई, रात भी हो गई, लेकिन उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई। मोहरें मिलना तो दूर, हाथ में आई मोहर भी चली गई। वो सिर धुलने लगा, तभी आकाशवाणी हुई, सेठ याद रख, त्याग फलता है और लोभ छलता है। कथा सुनकर शिष्य त्याग और लोभ का मर्म जान गए। दोस्तों, आशा करता हूं कि इस कहानी का मर्म आप भी समझ गए होंगे। त्याग और लोभ का मर्म, जो आप त्याग करते हैं तो वो निश्चल होता है, जबकि लोभ निश्चल नहीं होता है। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वुल्फ विजेता।